हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हूँ एक नई स्टोरी के साथ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी ट्रस्ट एंड केयर के रिलेटेड है और स्टोरी का नाम है द डॉक्टर्स वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी को मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा, आप इसे अंडरस्टैंड करते जाइएगा। डॉक्टर रमन इज़ नॉन फॉर हिज ट्रुथफुलनेस। डॉक्टर रमन है जो कि एक डॉक्टर है, वो अपनी ट्रुथफुलनेस, अपनी सच्चाई के कारण जाना जाता है। मतलब वो हर बात को सच कहते हैं, जो भी वर्डिक्ट आता है। ही नेवर टेल्स हिज पेशेंट हु आर क्रिटिकली इल सूदिंग लाइज। वो अपने पेशेंट को कभी झूठ नहीं बोलते जो कि क्रिटिकली इल है, मतलब क्रिटिकली बीमार हैं। और सूदिंग लाइज मतलब लाए समझ सकते हैं, मतलब वो झूठ मान सकते हैं, सच्ची मान सकते हैं जो उनके सामने बोलेंगे, लेकिन फिर भी वो कभी झूठ नहीं बोलते अपने पेशेंट से जो कि क्रिटिकली इंजर्ड है। गोपाल ही इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड। गोपाल उनका एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। इज़ एट डेथ्स डोर, वो डेथ्स डोर के पास है। मतलब वो भी बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही सीरियस पेशेंट है और वो कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। ही आस्क्स द डॉक्टर इफ़ ही इज़ गोइंग टू लिव, व्हाट डज द डॉक्टर टेल हिम। वो अपने डॉक्टर अपने फ्रेंड से पूछता है कि वो क्या वो जीने वाला है या फिर ही विल बी गोइंग टू डाई। तो डॉक्टर उसे क्या कहता है, पीपल केम टू हिम व्हेन द पेशेंट वाज ऑन हिज लास्ट लेग। पीपल जो लोग जो हैं वो पेशेंट के रूप में डॉक्टर रमन के पास जब आते थे जब वो उनके लास्ट लेग पे होता था। मतलब वो क्रिटिकली जब इंजर्ड होता था तभी आते थे, क्योंकि उनको पता है कि डॉक्टर रमन हमेशा सच बोलता है, तो वो उसी टाइम वर्डिक्ट दे देगा कि वो जीने वाला है या मरने वाला है। तो जो क्रिटिकली इंजर्ड होते थे पेशेंट, वो हमेशा डॉक्टर रमन के पास ही आते थे। डॉक्टर रमन ऑफन ब्रस्ट आउट, वाई कुडंट यू हैव कम अ डे अर्लियर। तो डॉक्टर रमन अक्सर गुस्सा भी हो जाया करते थे कि क्या तुम इसे जल्दी नहीं ला सकते थे, एक दिन जल्दी नहीं ला सकते थे, अब तो ये क्रिटिकली इंजर्ड हो चुका है। द रीज़न वॉज ऑब्वियस, विजिटिंग फी वॉज 25 रुपीज़ एंड मोर देन दैट पीपल लाइक टू शर्ट द फैक्ट दैट टाइम हैड कम टू कॉल इन डॉक्टर रमन। जो रीज़न था कि लोग क्रिटिकलनेस के टाइम आते थे उनके पास, वो था क्योंकि वहाँ जो सिर्फ एंट्रेंस फ़ीस थी, विजिटिंग फ़ी, वो सिर्फ 25 रुपीज़ थी। और इसके साथ ही साथ जब कोई आदमी सीरियस हो जाता था पेशेंट के रूप में, तो वो समझ जाते थे कि डॉक्टर रमन को बुलाने का टाइम आ चुका है। फॉर देम देयर वाज समथिंग ऑमनियस इन वेरी एसोसिएशन। उनके लिए तो ये बहुत उथल पुथल था, मतलब अलग होता था इस एसोसिएशन में। एज ए रिजल्ट व्हेन द बिग मैन केम ऑन द सीन इट वाज ऑलवेज अ क्विक डिसीजन वन वे और अदर। इसका रिज़ल्ट क्या होता था कि जब भी कोई बड़ा आदमी आता था तो डॉक्टर के लिए बस एक क्विक डिसीजन होता था कि ये जीने वाला है या फिर मरने वाला है। वो हमेशा सच बोलते थे। देयर वाज नो स्कोप और टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ वेवरिंग और वाइट वॉशिंग। उनके लिए उस टाइम कोई स्कोप नहीं था कि वो वाइट वॉशिंग मतलब झूठ बोलें, बढ़ा चढ़ा कर बोलें या फिर कुछ कंडीशनिंग रखें, ऐसा कुछ नहीं था। जो होता था उसे ही वो बिल्कुल क्लियरली कट आउट कर देते थे। कोई वेवरिंग नहीं, कोई वाइट वॉशिंग नहीं। लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड हैज़ हैड ब्रेड इन द डॉक्टर सर्टन कट ट्रूथफुलनेस। ये लॉन्ग ईयर की प्रैक्टिस कि मुझे हमेशा सच बोलना है, ओपन वर्डिक्ट देना है, उन्होंने इसको उनमें उस डॉक्टर में एक टाइप की चीज़ डेवलप कर दी थी कि वो ट्रूथफुलनेस, बहुत ट्रूथफुल हो गए थे अपने हर बात पे। फॉर दैट वेरी रीज़न हिज ओपिनियन वाज वैल्यूड। क्योंकि वो सच बोलते थे तो जो भी उनका ओपिनियन, जो भी उनका वर्डिक्ट था, उसकी लोग वैल्यू करते थे कि हाँ ये बोल रहा है तो सच बोलेगा। ही वॉज नॉट अ मेयर डॉक्टर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बट अ जज प्रोनाउंसिंग अ वर्डिक्ट। वो सिर्फ एक डॉक्टर ही नहीं थे कि जो अपना ओपिनियन बता रहे हैं, बल्कि एक जज की तरह थे जो कि अपना आखिरी वर्डिक्ट बयां कर रहे हैं, मतलब आखिरी फैसला सुना रहे हैं। द पेशेंट लाइफ हंग्स ऑन हिज वर्ड। जो भी बोलते थे वो उन्हीं की लाइन में पेशेंट की लाइफ होती थी। मतलब वो बोले, मतलब पेशेंट अगर ज़िंदा हो तब भी अगर उन्होंने बोल दिया कि वो मर गया है तो पेशेंट घबरा जाएगा, क्विक हो जाएगा। दिस नेवर अनड्यूली वरी डॉक्टर रमन। लेकिन इस चीज़ को कभी डॉक्टर रमन को ने वरी नहीं की इस बात की कि हाँ यार ऐसा हो जाएगा, वो पेशेंट क्या सोचेगा। वो जो भी था वो क्लियर कट बोल देते थे। ही नेवर बिलीव दैट एग्रीएबल वर्ड्स एवर सेव्ड लाइफ।
वो ऐसा कभी बिलीव नहीं करते थे कि एग्रीएबल वर्ड मतलब हम कंडीशनिंग लगा के बोलें या बढ़ा चढ़ा के एग्जैगरेट करके बोलें तो पेशेंट की लाइफ बच सकती है, ऐसा वो नहीं सोचते थे। ही डिड नॉट थिंक इट वाज एनी ऑफ हिज बिजनेस टू प्रोवाइड अननेसेसरी होप। वो ऐसा नहीं मानते थे कि ये कोई उसका उनका बिजनेस है कि अननेसेसरी होप प्रोवाइड करना पेशेंट को कि तुम जियोगे या ऐसा कुछ। वैन एज अ मैटर ऑफ कोर्स नेचर वुड टेल हिम द ट्रुथ इन फ्यू आवर्स। इसीलिए वो एग्जैगरेट करके नहीं बोलते थे क्योंकि उनको पता है नेचर आंसर दे ही देगी आखिर में। तो वाइट वॉशिंग करके क्या फ़ायदा, मतलब झूठ बोल के क्या फ़ायदा। उनको पता है कि नेचर विल प्रोवाइड द ट्रुथ इन फ्यू आवर्स। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeve and stepped into the arena. हाँ, लेकिन जब भी उनको लगता था कि when the glimpse of the faintest hope, मतलब आदमी बिल्कुल मरने वाला है और उसकी कोई होप दिखती है जीने की, तो वो अपने स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे ये क्लॉज है, पूरा एक फ्रेज़ है, इसका मीनिंग है मतलब बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते थे और हॉस्टाइल हो जाते थे, अपनी बात में कन्विक्टेड हो जाते थे कि हाँ अब तो बचाना है तो बचाना ही है। बहुत अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस थे। तो उनको जब भी लगता था कि दिखती थी कोई होप तो वो रोल्ड अप हिज स्लीव्स, ये एक फ्रेज़ है जिसका मतलब है गॉट रेडी टू सेव पेशेंट्स लाइफ। मतलब पेशेंट की लाइफ है उसको बचाने में आगे बढ़ जाते थे। इट माइट बी आवर्स और डेज बट ही नेवर विथड्रू टिल ही रेस्ट द प्राइज फ्रॉम यमाज हैंड। चाहे बहुत घंटों लग जाएँ, दिनों लग जाएँ, लेकिन वो कभी अपने बात से पीछे नहीं हटते थे। मतलब वो पेशेंट को बचाने में लगे रहते थे और जब तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो यम के हाथों से उसका हाथ ना हटा दे। यमराज वो गॉड ऑफ डेथ वो होते हैं। तो जब कोई मर जाता है तो यमराज लेने आते हैं। तो फिर वो यहाँ पे ऐसी ह्यूमरस पॉइंट है कि वो यमा के हैंड से जब तक निकाल नहीं लेते तब तक वो मानते नहीं थे। टुडे स्टैंडिंग ओवर बेड द डॉक्टर फेल्ट दैट ही हिमसेल्फ नीड समवन टू टेल हिम सूदिंग लाइज। टुडे आज उनके सामने कोई बेड में खड़ा है तो डॉक्टर को खुद को लग रहा है कि हाँ मुझे कोई चाहिए, ताकि उनको खुद एक कंडीशनिंग लग रही है दिमाग में। ही मॉप्ड हिज ब्रो विद हिज हैंडकरचीफ। उन्होंने मॉप्ड हिज ब्रो मतलब यहाँ पे अपना सिर पसीने से हो रहा था और उसको साफ़ किया उनके हैंडकरचीफ से। एंड सेट डाउन इन द चेयर बिसाइड द बेड। बेड के साइड में जो चेयर है उस पर बैठ गए। ऑन द बेड ले हिज डियरेस्ट फ्रेंड इन द वर्ल्ड गोपाल। और बेड पे उनका जो सबसे डियरेस्ट मोस्ट बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, जो कि सफ़र्ड है, गोपाल। दे हैड नोन ईच अदर फॉर 40 ईयर्स नाउ। वो एक दूसरे को लगभग 40 साल से जानते हैं। स्टार्टिंग विद देयर किंडरगार्टन डेज। किंडरगार्टन डेज मतलब केजी डेज, केजी क्लासेस होती ना, तो उस क्लास उन बचपन से लेके अब तक 40 ईयर्स हो चुके हैं और वो अब तक उन एक दूसरे को जानते हैं। दे कुड नॉट ऑफ कोर्स मीट एज मच एज दे वांटेड। लेकिन अब वो इतना मिल नहीं पाते जितने वो चाहते हैं क्योंकि दोनों अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, बड़े हो गए अब वो। ओकेजनली ऑन अ संडे गोपाल वुड वॉक इनटू द कंसल्टिंग रूम। ओकेजनली लेकिन गोपाल कभी कभी डॉक्टर रमन से मिल जाए आ जाया करता है कंसल्टिंग रूम में। एंड वेट पेशेंटली इन अ कॉर्नर टिल द डॉक्टर वाज फ्री। और वेट करता है कि कब डॉक्टर जो उनका फ्रेंड है वो उनसे आकर मिले और दोनों इंटरेक्ट हुए। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर एंड सी अ पिक्चर एंड टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़। और फिर वो एक साथ डाइन करते हैं, मतलब डिनर करते हैं, सीधे पिक्चर पुरानी पिक्चरें वो फ़ोटोज़ देखते हैं, अपनी पास्ट लाइफ को ध्यान रखते हैं और एक दूसरे की एक्टिविटीज़ और लाइफ के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं। इट वॉज़ अ क्लासिक फ्रेंडशिप स्टैंडिंग ओवर डेकेड्स। ये उनकी क्लासिक फ्रेंडशिप है, मतलब एक कवरेज फ्रेंडशिप है जो कि स्टूड ओवर डेकेड्स, मतलब बहुत डेकेड होता है 10 दशक, मतलब 10 साल का कलेक्शन, तो जो कि डेकेड से इकट्ठी है। अनटच बाय चेंजिंग टाइम्स, जो कि चेंज नहीं हुई है बिल्कुल भी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन चेंज नहीं हुई है। सर्कमस्टांसेस एंड एक्टिविटीज़, कोई उनकी फ्रेंडशिप को तोड़ नहीं पाया। इन हिज बिजी राउंड ऑफ वर्क डॉक्टर अमन हैड नॉट नोटिस्ड दैट गोपाल हैड नॉट कॉल्ड इन फॉर ओवर 3 months नाउ। उनके बिजी शेड्यूल में डॉक्टर अमन को फिर याद आया कि हाँ उन्होंने, वैसे तो गोपाल उनसे ओकेजनली हर संडे मीट करने आता है, लेकिन 3 महीने हो गए लेकिन गोपाल अभी तक उनसे मिलने नहीं आया। ही जस्ट रिमेंबर इट व्हेन ही सॉ गोपाल सन सिटिंग ऑन द बेंच इन द कंसल्टिंग हॉल वन क्राउडेड मॉर्निंग। और उनको तब याद आया जब उनके फ्रेंड गोपाल का बेटा कंसल्टिंग रूम में क्राउडेड भीड़ में
बहुत देर से बैठा हुआ था, तब उनको याद आया उसके बेटे को देख के। डॉक्टर अमन कुड नॉट टॉक टू हिम फॉर ओवर एन आवर। डॉक्टर अमन इतने बिजी थे कि वो उसे 1 घंटे से ज़्यादा तो बात ही नहीं कर पाए। वैन ही गॉट अप एंड वॉज अबाउट टू पास ऑन द ऑपरेशन रूम। और जब वो उठे और जब ऑपरेशन रूम में जाने ही वाले थे, ही कॉल्ड अप द यंग मैन एंड आस्क, और उन्होंने उस बच्चे को बुलाया, गोपाल के बेटे को, और बोला, व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर सर? द यूथ वॉज नर्वस एंड शाय, मदर सेंड मी हियर। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें यहाँ, तुम कैसे आए, किस लिए आए? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यूथ कहता है, मतलब वो लड़का कहता है नर्वस होके और शर्मा के, मदर सेंड मी हियर, मम्मी ने मेरे को भेजा है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? डॉक्टर बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तो वो कहता है फादर इज़ इल, मतलब गोपाल जो कि डॉक्टर का फ्रेंड है, वो उसको बुखार है। इट वॉज़ एन ऑपरेशन डे एंड ही वॉज नॉट फ्री टिल 3 in the afternoon। उस दिन उनका ऑपरेशन डे था, मतलब उनको किसी चीज़ का ऑपरेशन करना था किसी का, तो वो उस टाइम फ्री नहीं थे। 3 मतलब 3 बजे तक तो फ्री नहीं थे। ही रश्ड ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द क्लिनिक टू हिज फ्रेंड इन लाली एक्सटेंशन। 3 बजे के बाद फिर वो रश मतलब भागे क्लिनिक से उनके फ्रेंड के घर, जो कि लॉली एक्सटेंशन जगह का नाम है, लोकेशन का, वहाँ गए भाग के। गोपाल ले इन बेड एज इफ इन स्लीप। गोपाल बेड पे लेटा हुआ था जब घर में घुसे, तो जैसे कि वो सोया हुआ हो। द डॉक्टर स्टूड ओवर हिम एंड आस्क्ड गोपाल्स वाइफ, हाउ लॉन्ग हैज़ ही बीन इन बेड। डॉक्टर ने उनकी वाइफ से पूछा कि गोपाल कितने दिनों तक बेड में है, मतलब कितने दिनों तक उसे बुखार है। अ मंथ एंड हाफ डॉक्टर। वो कहती है 1.5 महीने लगभग डॉक्टर। हु इज़ अटेंडिंग हिम का मतलब है कौन इसकी देखभाल कर रहा है, कौन इसके लिए सेफ गार्ड के लिए रखा है, केयर के लिए। तो डॉक्टर इन नेक्स्ट स्ट्रीट, मतलब अगली गली में एक डॉक्टर है, वो इस पे अटेंड करते हैं, मतलब इसको सर्व करते हैं। ही कम्स डाउन वंस इन 3 days एंड गिव्स हिम मेडिसिन। वो यहाँ पे आते हैं हर 3 दिन में और इन्हें मेडिसिन देते हैं। व्हाट इज़ हिज नेम? ही हैड नेवर हर्ड ऑफ हिम। डॉक्टर रमन जो था, उसने पूछा कि उसका नाम क्या है जिससे तुम अटेंड कराते हो उस डॉक्टर का। मैंने तो ऐसा कभी सुना नहीं उसके बारे में। समवन आई डोंट नो बट आई विश ही हैड द गुडनेस टू टेल मी अबाउट इट। वाई कुडंट यू सेंट मी अ वर्ड अर्लियर। तो उसकी वाइफ कहती है कि समवन आई डोंट नो, लेकिन कोई होगा, मुझे नहीं पता उस डॉक्टर का नाम, लेकिन आई विश, मैं ऐसा मानती हूँ कि मुझे पसंद है कि वो गुडनेस बताता है, वो क्लियर कट आंसर नहीं देता, मतलब इमोशनली वो बैलेंस रखता है पेशेंट को। तो फिर डॉक्टर एकदम से वो आक्रोश में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं वाई कुडंट यू हैव सेंट मी वर्ड अर्लियर। तुमने वर्ड यहाँ पे मतलब मैसेज की तरफ रेफ़र कर रहा है कि तुमने मुझे मैसेज क्यों नहीं दिया पहले कि मेरा फ्रेंड गोपाल बीमार है। वी थॉट यू वुड बी बिजी एंड डिड नॉट विश टू ट्रबल यू अननेसेसरीली। तो फिर उसकी वाइफ कहती है, थोड़ा वो शांत होकर कहती है कि हमें लगा कि आप बिज़ी होंगे और हम आपको अननेसेसरीली ट्रबल नहीं देना चाहते थे। दे वर अपोलोजाइज एंड माइजरेबल, अपोलोजेटिक वो दोनों, जो उसका सन और उसकी वाइफ गोपाल की, वो दोनों अपोलोजेटिक मतलब शोइंग अपोलॉजी, मतलब अपनी तरह से सॉरी फील करा रहे थे और दुखी भी थे कि हमें बता देना चाहिए डॉक्टर रमन को। देयर वर हार्डली एनी टाइम टू बी लॉस्ट। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ओपन हिज बैग। और जैसे ही उसने सुना, उसने हार्डली कोई टाइम दिया रुकने का, और एकदम से अपना कोट निकाला और अपना कोट पुट ऑफ किया और अपना बैग निकाला। ही टुक आउट एन इंजेक्शन ट्यूब एंड द नीडल सीज्ड ओवर द स्टोव। उन्होंने एक इंजेक्शन ट्यूब निकाली और जो नीडल थी उसको स्टरलाइज़ किया स्टोव के ऊपर, मतलब स्टोव गैस के ऊपर उन्होंने स्टरलाइज़ किया नीडल को। द 6 man वाइफ विम्पर्ड इन द कॉर्नर इज सेड टू आस्क द क्वेश्चन। जो सिक मैन जो था गोपाल, उसकी वाइफ विम्पर्ड, मतलब यहाँ पे लिखा है मेड लो वीक क्राई नोइसेस, क्राइंग, रोने लग गई, मतलब वेल करने लग गई कॉर्नर में। एंड एसेड टू आस्क द क्वेश्चन, और डॉक्टर से क्वेश्चन भी पूछने लग गई कि क्या है, पेशेंट कैसा है। ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन हु वर वाचिंग द स्टरलाइजर। ओह सॉरी, प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चन, स्नैप द डॉक्टर।
डॉक्टर ने एंग्रीली आंसर दिया कि प्लीज़ अभी मुझे काम करने दो, मेरा फ्रेंड अभी बहुत सी क्रिटिकल है, प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चन। ही लुक्ड एट द चिल्ड्रन हु वर वाचिंग द स्टरलाइज़र, और उसने बच्चों को देखा जो कि स्टरलाइज़र को देख रहे थे, जो कि स्टोव पे गर्म हो रहा था। एंड सेड सेंड देम ऑल अवे एक्सेप्ट द एल्डेस्ट। उसने गोपाल की वाइफ को कहा कि इन सबको भेज दो, बाहर भेज दो, लेकिन एल्डेस्ट को छोड़ दो जो कि मेरी हेल्प कर सके। जैसा देख रहे हैं फिगर में, ये है गोपाल जो कि बेड पे लेटा हुआ है, और डॉक्टर रमन। ही शॉट इन द ड्रग एंड सेट बैक इन हिज चेयर। शॉट इन द ड्रग है मतलब ड्रग का यहाँ पे रिफ़र करता है मेडिसिन को, तो उन्होंने मेडिसिन उसमें इंजेक्ट की गोपाल में, और वो चेयर पे बैठ गए। गेज्ड एट द पेशेंट्स फेस फॉर एन आवर, और ओवर एन आवर, बहुत 1 घंटे से लगभग वो पेशेंट के मुंह को ही देखते रहे कि हाँ कैसा उसका एक्सप्रेशन है। द पेशेंट स्टिल रिमेन मोशनलेस, लेकिन पेशेंट में कोई बदलाव नहीं आया, कोई चेंज नहीं आया, वो भी मोशनलेस है, मतलब हाथ वाथ कुछ नहीं हिला। द डॉक्टर्स फेस ग्लीम्ड विथ पर्सपिरेशन। ग्लीम्ड का मतलब होता है ग्लो करना, और पर्सपिरेशन मतलब स्वेट आना। तो मतलब जो डॉक्टर था वो बहुत घबरा गया, कोयल में आ गया कि अब मेरे फ्रेंड को क्या होगा, और उनके मुंह पे पसीने आ गए। एंड हिज आईलिड्स ड्रूप्ड विथ फटीग, और जो उनके आई जो थी आईलिड्स वो फटीग हो गई थी, मतलब बहुत थक गई थी उनकी आंखें बंद हो रही थी, बार बंद हो रही थी, खुल रही थी, फटीग में आ गई थी। द सिक मैन्स वाइफ स्टूड साइलेंटली। जो सिक मैन की वाइफ थी, गोपाल की वाइफ, वो साइलेंटली एक जगह खड़ी रही। शी आस्क्ड टिमिडली, उसने धीरे से पूछा, डॉक्टर शैल आई मेक सम कॉफ़ी फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी लाऊँ? नो रिप्लाइड ही, आल्दो ही फेल्ट फैमिश्ड हैविंग मिस्ड हिज मिड डे मील। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी रिप्लाई मना कर दिया, जबकि उन्होंने अपना मिड डे मील मिस कर दिया था, और वो बहुत हंग्री थे। फैमिश्ड मतलब हंग्री। ही गॉट अप एंड सैड, वो खड़े हुए एकदम से बोल्डली और कहा, आई विल बी बैक इन फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट्स में आता हूँ। डोंट डिस्टर्ब हिम ऑन एनी अकाउंट, किसी भी अकाउंट पे या किसी भी रीज़न पे जो गोपाल है उसको साउंडली बैठे रहने दो, उससे कोई डिस्टर्ब ना करे। ही पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट टू हिज कार, वो अपना बैग उठाया और अपने कार के पास गए, कार में गए। इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर ही वाज बैक। इन अ क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट्स होता है आवर का, तो 15 मिनट्स में वो वापस आए। फॉलोड बाय एन असिस्टेंट एंड अ नर्स। फॉलोड बाय मतलब उनके पीछे पीछे उनको फॉलो करते करते आए, उनका असिस्टेंट और एक नर्स को भी लाए थे वो अपने क्लिनिक से। द डॉक्टर टोल्ड द लेडी ऑफ द हाउस, आई हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। उन्होंने गोपाल की वाइफ को कहा कि मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, क्योंकि गोपाल अभी बहुत सीरियस है, तो ऑपरेशन की नीड है उसे। तो लेकिन गोपाल की वाइफ एकदम से बहुत हैवी हो गई और कही वाई मतलब एकदम से ऑपरेशन का बात आ गई ना। आई विल टेल यू ऑल दैट सून, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगा कि विल यू लीव योर सन हेयर टू हेल्प अस एंड गो ओवर टू द नेक्स्ट हाउस एंड स्टे देयर टिल आई कॉल यू। क्या तुम अपने जो एल्डेस्ट सन है उसको यहाँ पे अपने रोक लोगी मेरी हेल्प के लिए, और तुम नेक्स्ट हाउस में चली जाओ, और जब मैं तुम्हें कॉल करूँ तब तुम आ जाना, जब तक वहीं रहना जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूँ। द लेडी फेल्ट गिडी एंड सैंक डाउन। लेडी बहुत फेल्ट गिडी मतलब फ्राइटेंड और टेंस्ड हो गई वो, और सैंक डाउन मतलब डूब गई, मतलब डिप्रेशन में आ गई। टू द फ्लोर, सैंक डाउन बैठ गई और डिप्रेस्ड हो गई। अनेबल टू बियर द स्ट्रेन, और जो स्ट्रेन आया था मतलब एकदम से जो आगे टर्मोइल आ गई, कोई डिप्रेशन आ गया आगे कि उसके हस्बैंड का ऑपरेशन होने वाला है, इससे वो बहुत डिप्रेस्ड हो गई। द नर्स अटेंडेड टू हर एंड लेड हर आउट। नर्स ने उसको इमोशनली बैलेंस किया, स्टेबल किया, थोड़ा उसको हेल्प की और उसे लेड हर आउट मतलब उसको बाहर जाने में हेल्प की। एट अबाउट 8 in the evening द पेशेंट ओपन हिज आइज। शाम के लगभग 8 बजे थे तब जाके पेशेंट ने अपनी आंखें खोली, मतलब थोड़ा मोशन में आया। एंड स्टेड साइलेंटली इन द बेड, और स्टेड मतलब इधर उधर देखना, स्लाइटली इधर उधर देखा उसने। द असिस्टेंट वाज ओवरजॉयड, लेकिन असिस्टेंट को एकदम से ओवरजॉय हो गया कि इतना एकदम से वो इतनी देर बाद उसने कुछ मूवमेंट किए, तो पेशेंट असिस्टेंट जो था वो ओवरजॉय हो गया। ही एक्सक्लेम्ड इंथुसियास्टिकली, मतलब उसने उत्साह से एक्सक्लेम किया,
सर ही विल पुल थ्रू मतलब वो खींचा चला जाएगा। ही विल पुल थ्रू गेट बेटर आफ्टर सीरियस इलनेस। तो मतलब वो गेट बेटर हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो क्रिटिकलनेस से बाहर आ सकता है, ऐसा असिस्टेंट को लगा है क्योंकि उसने मोशन दिखाया अपना। द डॉक्टर लुक्ड एट हिम कोल्डली एंड विस्पर्ड। डॉक्टर ने कोल्डली मतलब अच्छे से जांच पड़ताल की और कहा, विस्पर्ड, असिस्टेंट के कान में कहा, आई वुड गिव एनीथिंग टू सी हिम थ्रू बट द हर्ट। सी हिम थ्रू, मैं किसी को भी मतलब वो एक पूरा सही तो हो चुका है गोपाल, बिल्कुल मतलब अब ठीक है, अब वो हेल्दी हो चुका है, लेकिन बट द हार्ट, डॉक्टर हार्ट की तरफ इशारा कर रहे थे कि मतलब उसमें हार्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन फिर असिस्टेंट एकदम से रिप्लाई कहता है, द पल्स हैज़ इम्प्रूव्ड सर। जो पल्स रेट है हार्ट का वो भी ठीक हो चुका है। फिर डॉक्टर कहते हैं, वेल रिप्लाइड द डॉक्टर, डोंट ट्रस्ट इट। हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन जो अभी तुम्हारे फ्रंट टू फ्रंट दिख रहा है उस पर बिलीव मत करो। मतलब तुम्हें लग रहा है कि ये जो पेशेंट है वो भी ठीक हो जाएगा, इस पर ट्रस्ट मत करो। इट्स अ फॉल्स फ्लैशअप। इसीलिए फॉल्स फ्लैशअप है, मतलब बस एक फ्लैशअप है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, रियली कुछ और है, मतलब रियली अभी पक्का नहीं है। अ वेरी कॉमन इन दीज केसेस, जो कि बहुत कॉमन है इन केसेस में, कि पहले बस फॉल्स फ्लैशअप आता है कि वो ठीक हो जाएगा, बाद में वो वापस वैसी कंडीशन में आ जाता है। ही रूमिनेटेड फॉर अ वाइल एंड एडेड, थॉट डीपली। अब उन्होंने वो थोड़ी देर डीपली उसने विचार विमर्श किया और फिर ऐड किया अपनी स्टेटमेंट में, इफ़ द पल्स विल कीप अप टिल 8 in the morning इट विल गो फॉर नेक्स्ट 40 years। जो पल्स रेट होता है हार्ट का, वो अगर सही चला इसका सुबह के 8 बजे तक, तो फिर ये अगले 40 साल तक चलती रहेगी। मतलब अगर सुबह के 8 बजे तक वो ठीक निकली तो फिर वो जीने के लिए तैयार है, मतलब वो ठीक हो जाएगा, उसकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। बट आई डाउट वेरी मच इफ़ वी शैल एनीथिंग ऑफ इट एट ऑल आफ्टर 2 tonight। लेकिन मुझे डाउट है कि शायद वो रात की 2 बजे तक भी ना रह पाए पल्स रेट बैलेंस में, स्टेबल ना रह पाए। ही सेंट अवे द असिस्टेंट एंड सेट बिसाइड द पेशेंट। रात हो चुकी थी तो असिस्टेंट को उसने भेज दिया और खुद जो डॉक्टर था वो बेड के साइड में बैठ गया। एट अबाउट 11 द पेशेंट ओपनड हिज आइज एंड स्माइल्ड एट द फ्रेंड। और रात की 11 बजे थे जब गोपाल ने अपने फ्रेंड जो डॉक्टर रमन था उसकी तरफ देखा है और स्माइल किया। ही शोड अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट। जो गोपाल था, जो कि सफ़र्ड था, लेकिन उसने स्लाइट इम्प्रूवमेंट आई, मतलब थोड़ा इम्प्रूव हुआ, वो कंडीशन से थोड़ा इम्प्रूव हुआ। ही वॉज एबल टू टेक अ लिटिल फूड, और उसने थोड़ा खाना भी लिया रात को, वो अनएबल था खाना लेने में। ही शोड अ स्लाइट इम्प्रूवमेंट। हाँ, अ ग्रेट फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड जॉय वेंट थ्रू द हाउस होल्ड। जो पूरे हाउस में जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सब में एक तरह की ग्रेट फीलिंग जाग गई, रिलीफ की। हाँ कि अब इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है गोपाल ने। सब उसी को लेकर डिप्रेस थे। दे स्वार्ड अराउंड द डॉक्टर एंड पोर्ड आउट द ग्रेटिट्यूड। स्वार्ड अराउंड द डॉक्टर मतलब डॉक्टर के सामने जो सारे मेम्बर्स थे वो हार्ट वार्म हो गए, मतलब उसको वेलकम करने लगे, और पोर्ड आउट देयर ग्रेटिट्यूड, और अपना ग्रेटिट्यूड, उनके जो थैंकफुलनेस की फीलिंग थी डॉक्टर के प्रति, वो बाहर निकालने लगे, डॉक्टर्स को ब्लेसिंग देने लगे, डॉक्टर रमन को, क्योंकि उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट आई है। ही सैट इन हिज सीट बिसाइड द बेड गेजिंग स्टडली एट द पेशेंट फेस। वो बेड के साइड में बैठा डॉक्टर रमन और बेड की अपने फ्रेंड की तरफ देखने लगा। गेजिंग स्टर्नली मतलब गौर से अपने फ्रेंड के फेस को ही देखे जा रहा था। एट द पेशेंट फेस हार्डली शोइंग एनी साइंस ऑफ हियरिंग व्हाट दे वर सेइंग टू हिम। जो गोपाल था वो सब बातें सुन तो रहा था, लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा था कोई इंप्रेशन या एक्सप्रेशन दिखा के कि वो सुन रहा है हमें। द सिक्स मैन्स वाइफ आस्क्ड। गोपाल की वाइफ थी, उसने पूछा, इज़ ए नाउ आउट ऑफ डेंजर विदाउट टर्निंग इज हेड। द डॉक्टर सेड, मतलब गोपाल की वाइफ ने पूछा क्या वह डेंजर से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है। लेकिन डॉक्टर ने रिप्लाई किया बिना पीछे मुड़े, मतलब वो गोपाल के फेस को ही देख रहा था। उसने बिना हिले आंसर दिया, गिव ग्लूकोज एंड ब्रांडी एवरी 40 minutes।
लेकिन इसे ग्लूकोज और ब्रांडी जो कि इसकी मेडिसिन है उसको हर 40 मिनट में देते रहिएगा। अ कपन ऑफ स्पूल्स विल डू। अ कपन ऑफ स्पूल्स मतलब 2 चम्मच विल डू, मतलब 2 चम्मच इसके लिए सफिशिएंट होगी गोपाल के लिए। द लेडी वेंट अवे टू द किचन। लेडी किचन में गई। शी फेल्ट रेस्टलेस। वो किचन में गई और रेस्टलेस फील करने लगी, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई, टेंस्ड हो गई कि ये डॉक्टर ने क्या कह दिया। मैं आउट ऑफ डेंजर का सही रिप्लाई नहीं दिया था ना, इसलिए। शी फेल्ट शी मस्ट नाउ द ट्रूथ वाट एवर इट वाज। उसको लगा कि मुझे सच जानना चाहिए, आखिर वो मेरा हस्बैंड है तो मुझे सच जानना चाहिए, जो भी हो वो, चाहे वो अच्छा ना हो बुरा हो, मुझे उसको जानना चाहिए। वाट वॉज द ग्रेट मैन सो इवेसिव। वाई वॉज द ग्रेट मैन सो इवेसिव नॉट विल डू। जो ग्रेट मैन था, जो डॉक्टर रमन था, जो कि अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए जाना जाता था, वो इतना इवेसिव क्यों हो गया। इवेसिव का यहाँ पे मीनिंग लिखा है नॉट विलिंग टू गिव क्लियर आंसर टू क्वेश्चन, कि मतलब वो क्लियर आंसर क्यों नहीं दे रहा। वैसे तो वो कभी वाइट वॉशिंग नहीं करता था, कभी कंडीशनिंग नहीं लगाता था अपने वर्डिक्ट में, अपने ओपिनियंस में, लेकिन आज उससे क्या हो गया। आज वो इतने इवेसिव क्यों हो गया, इतना वाइट वॉशिंग करके आंसर क्यों दे रहा है। द सस्पेंस वाज अनबियरेबल। जो उसने सस्पेंस बना लिया था पूरा हाउस होल्ड में, वो बियर नहीं अनबियरेबल था उसकी वाइफ के लिए और या उनके बेटों के लिए, गोपाल के, क्योंकि सस्पेंस बन गया था कि अब क्या होगा। परहैप्स ही कुड नॉट स्पीक सो नियर द पेशेंट्स बेड। शायद डॉक्टर रमन इसलिए नहीं बोल पा रहे क्योंकि वो पेशेंट के बेड के पास बैठे हुए हैं कि पेशेंट सुन लेगा जो भी वो कहेंगे। शी beckoned टू हिम फ्रॉम द किचन डोरवे। शी beckoned मतलब उसने इशारा किया डॉक्टर को कि मुझे बता दो यहाँ पे आके। हिम फ्रॉम द व्हाट अबाउट हिम नाउ। ओह सॉरी, शी beckoned टू हिम फ्रॉम द किचन डोरवे। द डॉक्टर रोज एंड वेंट ओवर। डॉक्टर राइज हुआ मतलब उठा और वहाँ चला गया। शी आस्क्ड टू हिम फ्रॉम द किचन डोरवे। उसने किचन के डोरवे से पूछा डॉक्टर से, डॉक्टर व्हाट अबाउट हिम नाउ, हाउ इज़ ही, अब वो कैसा है, अब उसका क्या हुआ रमन का, ओ सॉरी गोपाल का। द डॉक्टर बिट हिम हिज लिप्स एंड रिप्लाइड। डॉक्टर ने लिप्स उठाई और रिप्लाई किया, लुकिंग एट द फ्लोर, फ्लोर की तरफ देखते हुए। डोंट गेट एक्साइटेड, ज़्यादा एक्साइटेड मत हो। अनलेस यू मस्ट नो अबाउट इट, डोंट आस्क नाउ। जस्ट अनलेस यू, जब तक तुम्हें उसके बारे में पूरा पता नहीं है, डोंट, अभी मत पूछो मुझसे, मुझे भी उसके बारे में पूरा क्लियर पता नहीं है कि मैं क्या कहूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा तुम्हें। हर आइज ओपन्ड वाइड इन टेरर। ऐसी ये बातें सुन के मतलब उसके भी दिमाग में और ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट हो गया और उसकी आंखें टेरर से कांप उठी, बहुत क्वेल हो गई वो। शी क्लैस्प्ड हर हैंड टुगेदर एंड इम्प्लोर्ड टेल मी द ट्रूथ। उसने अपने हाथ क्लैस्प किए मतलब जोड़े डॉक्टर के सामने और इम्प्लोर्ड बैग किया, मांगी, भीख मांगी एक तरह से, कि टेल मी, मुझे प्लीज़ सच बता दो क्या हुआ मेरे हस्बैंड के साथ। द डॉक्टर रिप्लाइड, आई विल टेल रैदर टॉक टू यू नाउ। मैं बाद में बता दूंगा तुम्हें, रैदर तुमसे बातें करने की बजाय मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ही टर्न राउंड एंड वेंट बैक टू हिज चेयर। वो फिर से घूमे और वापस अपनी चेयर के पास बैठ गए, गोपाल के पास। अ टेरिबल वेलिंग शॉट थ्रू द स्टिल हाउस। अ टेरिबल वेलिंग मतलब अ लाउड क्राइम, भयानक, सब रोने लगे मेम्बर्स फैमिली के। वेंट थ्रू मतलब पूरे घर में उथल पुथल हो गई, टर्मोल आ गई। द पेशेंट स्टेड एंड लुक्ड अबाउट इन bewilderment। द पेशेंट थोड़ा हिला और उसने कन्फ्यूजन की एक्सप्रेशन से थोड़ा इधर उधर देखा। डॉक्टर गोट अप अगेन एंड वेंट ओवर टू किचन डोर। डॉक्टर उठा और फिर एकदम से मुंह पीछे करके किचन के डोरवे की तरफ गया। ड्रू इट सिक्योरली एंड शट ऑफ द व्हीलिंग। और जो गोपाल की वाइफ थी उसे ड्रू इट मतलब रोका, सिक्योरली धीरे से रोका और कहा शट ऑफ द व्हीलिंग, कि अपना मतलब जो रो रही हो तुम, जो व्हीलिंग कर रही हो उसको प्लीज़ अभी बंद कर दो, नहीं तो फिर जो गोपाल है उसको कुछ इमोशनली वो इम्बैलेंस हो जाएगा। व्हेन द डॉक्टर रिज्यूम्ड हिज सीट द पेशेंट आस्क्ड हिम इन द फेंटेस्ट विस्पर पॉसिबल। और जब डॉक्टर ने अपनी सीट रिज्यूम की मतलब वापस बैठा सीट पे आके, पेशेंट ने क्वेश्चन पूछा बहुत हल्की आवाज़ में। तो दोस्तों ये था द डॉक्टर्स वर्ड, इसकी सीरीज़ 1।
हम आगे की स्टोरी सीरीज़ 2 में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।